मित्रों, आज़ाद हिंदुस्तान की कहानी वीरों के शौर्य की कहानी है, समर्पण की कहानी है, उन भारत माँ के सपूतों के अदम्य साहस और बलिदान की कहानी है। प्यारे, इन क्रांतिकारियों का इतिहास बड़ा दर्द भरा इतिहास है, किंतु यह पावन इतिहास तो उन वीरों के संकल्प का इतिहास है, उनके जुनून का इतिहास है। तो आइए आज हम उन बहादुर क्रांतिकारियों की यातना की कड़ी में ऐसे प्रदेश की कठिन यात्रा पर प्रस्थान करते हैं जो हमारे आज़ादी के सपूतों की बलिदान भूमि है, जहाँ का कण कण आज भी इन वीरों के यातना की दर्द भरी कहानी कह रहा है। मित्रों, दुनिया का यह वह स्थान है जहाँ कैदियों को न तो जीने ही दिया जाता था और न मरने ही, यानी जहाँ कैदियों की सजा मौत से भी बदतर मानी जाती थी, इसी का नाम काला पानी था। तो आइए चलिए चले जानने के लिए काला पानी की दुर्दांत दर्द भरी कहानी। 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत में स्वतंत्रता आंदोलन उग्र हो चुका था। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन से अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी, किंतु बड़ी सूझबूझ से उसने इस आंदोलन को बलपूर्वक दबा दिया। इस आंदोलन ने ब्रितानी हुकूमत को बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर दिया। इस घटना को लेकर अंग्रेजों के मन में एक विचार आया कि ऐसे कैदियों को जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जाए कि उनकी आवाज़ सिर्फ दीवारों के बीच ही दब कर रह जाए। इस विचार को साकार करने के लिए अंडमान निकोबार स्थित पोर्ट ब्लेयर में एक जेल के निर्माण की रूपरेखा बनी, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण पूर्ण सुरक्षित था, जहां पर 10 मार्च 1858 में भारत के 1000 कैदियों को जलपोत से रवाना कर दिया गया। जहाज अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली, किंतु भारत माँ के इन सपूतों को कुछ भी नहीं ज्ञात था कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक लंबी कठिन यात्रा के बाद उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाया गया जहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। अब आगे उन कैदियों की दर्द भरी करुण कहानी जरा दिल थाम कर सुने। कटीली झाड़ियों एवं तटीय वनस्पतियों से घिरा यह समूचा प्रदेश खतरनाक जीव जंतुओं, सांप बिच्छुओं से भरा पड़ा था, जहां पैर रखने में भी डर लगता था। लंबे लंबे वृक्षों के कारण जहां सूर्य का प्रकाश भी नीचे नहीं पहुंच पाता था। हाँ, कभी काल हवा के झकोरों से हिलते डुलते पत्तों से छनकर थोड़ी बहुत रोशनी नजर आ ही जाती थी। तो प्यारे, जहां दिन में ही अंधेरा था, तो वहां रात कितनी डरावनी रही होगी। उस कठिन भूप्रदेश की साफ सफाई के लिए इन प्यारे कैदियों को आदेश हुआ। हिंद के वे बलिदानी अंग्रेजों की निगरानी में रात दिन वहां काम करते रहे। जंगली जानवरों, सांप बिच्छुओं के काटने से वे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, गिरते रहे, मरते रहे। वहाँ इनके लिए न दवा थी, न दया थी और न दुआ ही थी। कैदी पर कैदी भारत से भेजे जाते रहे,
जेल का निर्माण कार्य चलता रहा। एक लंबे अरसे के बाद बहुत सारे कैदियों की शहादत पर यह जेल, जिसे सेलुलर जेल के नाम से भी जाना जाता है, 1906 में बनकर तैयार हुई, जहां अलग अलग कोठरियों में एक एक कैदियों को रखा गया ताकि वे एक दूसरे से न मिल सकें और न कोई नई योजना ही बना सकें। इन्हें वहाँ भयंकर यातना दी जाती थी। कोल्हू पेरना, चक्की चलाना, नारियल के रेशे निकालना जैसे अनेक काम करवाए जाते थे। निश्चित शर्तों के पूरा न हो पाने की स्थिति में उन पर कोड़े बरसते थे। कैदियों को न ओढ़ने के कपड़े थे, न बिछाने के बिस्तर थे। उस काल कोठरी में थी बंद कैदियों की दर्द सहती अकेली वीरान जिंदगी। मित्रों, आगे सुनिए। कभी कभी कमरों की फर्श पर बिच्छू और सर्प भी रेंगते नजर आते थे। यह वह स्थान था जहां कैदियों को रोज मर कर ही जीना पड़ता था। अब आगे इन कैदियों का बेहाल हाल सुने। यहाँ पर रखे गए कैदियों के लिए शौच का निश्चित समय था और समय पूरा होते ही तुरंत उन्हें बाहर निकलना पड़ता था। पेट साफ हो या न हो, ऐसी स्थिति में अपनी कोठरियों में भी कभी कभी लोगों को शौच हो ही जाया करता था। इसके लिए उन्हें मार भी पड़ती थी और उन्हीं से साफ भी करवाया जाता था। कैदियों के लिए 2 मिट्टी के पात्र दिए जाते थे, जिसमें एक तो खाना खाने के लिए और दूसरा रात में कमरे में यूरिन के लिए। किसी बात को लेकर विरोध में आवाज़ उठाने पर लोहे के राड पैरों में पहनाकर पेट तक बेल्ट बांध दिए जाते थे। हाथ ऊपर कर लोहे से बांध दिए जाते थे और उनकी बेरहमी से पिटाई की जाती थी। शरीर लहूलुहान हो जाता था, किंतु मुंह से भारत माता की जय का स्वर ही गूंजता था। 7-7 दिन तक उन्हें उसी स्थिति में रखा जाता था। खड़े खड़े ही लोगों को पेशाब व शौच करना पड़ता था। ऐसे ही खड़े खड़े दर्द सहते कराहते रहते थे। वहाँ उन्हें न तो देखने वाला ही कोई था और न पूछने वाला ही कोई। प्रत्येक कैदियों की अपनी अलग अलग दर्द भरी कहानी थी। कुछ कैदियों को तो ऐसी शारीरिक मानसिक यातना दी जाती थी कि कुछ तो पागल हो जाते थे और कुछ अपाहिज। यहाँ के जेल रिकॉर्ड के अनुसार महीने में 3-4 कैदियों को फांसी हो ही जाती थी। बताते हैं कि कैदियों के लिए घास एवं अन्य पत्तियों से बनी सब्जियाँ, मटमैली तैरती दालें, कुछ रोटी के टुकड़े एवं कीड़े पड़े चावल और पीने के लिए खारा पानी था। बहुत दिनों से रखे गए आटा चावल में कीड़े रेंगते नजर आते थे। वही कैदियों से बनवाया जाता था और वही उन्हें खाना भी पड़ता था। इसके विरोध में कुछ लोगों ने भूख हड़ताल भी की। भगत सिंह के साथी महावीर सिंह को भूख हड़ताल पर इतना टार्चर किया गया कि उनकी वहीं मौत हो गई। कैदियों की यातना भरी आवाज़ उस सन्नाटे में दबकर रह जाती थी। अपनी कोठरियों में बंद लोग बुखार दर्द से तड़पते रहते थे, किंतु सुनने वाला वहाँ कोई न था। प्यारे, काला पानी तो इसी यातना का नाम है। बताते हैं कि दूषित खान पान एवं कठिन यातना के कारण आधे से ज़्यादा कैदियों की वहीं मृत्यु हो जाती थी। मरने पर उनकी टांगों को पकड़कर बेरहमी से घसीटते हुए झाड़ियों के पीछे रेत में फेंक दिए जाते थे और कुछ को पत्थर बांध कर समुद्र में।
ऐसे बहुतायत भारत माँ के सपूत इतिहास में गुमनाम हो गए। किंतु नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत माँ तो अपने एक एक बलिदानी बेटों को जानती ही है। ऐसे सपूतों को वह अपने आंचल की छांव में लेकर बड़े प्यार से उन्हें अपनी गोद में सुला लिया। मित्रों, इसी जेल में बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, रहमतुल्लाह, सचिंद्रनाथ सान्याल, अब्दुल रहीम, चंद्र चटर्जी, योगेश शुक्ल जैसी अनेक बड़ी बड़ी हस्तियां एवं कई पत्र पत्रिकाओं के संपादकों को भी रखा गया, जिन्हें भी कठोर यातना सहनी पड़ी। प्यारे, जिस आज़ाद हिंदुस्तान में हम आज रह रहे हैं, यह आज़ादी कितनी यातना और कितने कठिन संघर्षों के बाद की आज़ादी है। यह आज़ादी सभी जातियों एवं सभी मजहब के लोगों की आज़ादी है। यह आज़ादी भारत माँ के सपूतों के बलिदान की आज़ादी है, बहनों के सुहाग की आज़ादी है, माताओं की सूनी कोख की आज़ादी है, दुधमुहे अनाथ बच्चों के दर्द की आज़ादी है, हमारे स्वाभिमान की आज़ादी है। इसलिए हे सत्ता के प्रेमियों, अपने सपूतों की कुर्बानियों को जरा याद करें। प्यारे, समाज को तोड़िए नहीं, जोड़िए, अन्यथा जवाब देने के लिए अंत में शब्द भी नहीं मिलेंगे। मित्रों, काला पानी के दर्द की दास्तां कहने को तो अभी बहुत कुछ शेष है, किंतु लिखने की हिम्मत नहीं और कहने का साहस नहीं। आज स्मारक के रूप में खड़ा यह जेल वीर क्रांतिकारियों के जज्बे और उनकी खौफनाक यातना की कहानी कह रही है। ऐसे भारत के सपूतों को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।